हेलो क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक और क्लास आ चुकी है, क्लास 10th। मैंने आपको केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन पढ़ा दिया है। अब हम आज हम पढ़ने वाले एसिड बेस और सोल्ट के बारे में। एसिड क्या होता है सर? एसिड का मतलब है रिच पर्सन, अमीर व्यक्ति। सर इसका मतलब क्या होता है कि एसिड का मतलब रिच। सर रिच का मतलब क्या होता है? एसिड गिव्स H प्लस आयन, मतलब कि एसिड क्या होता है? एसिड जो है वो धनी है। धनी किसका है? H प्लस आयन का। अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, तो सर जी सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यानी कि इसके पास दो H प्लस आयन बन सकते हैं। यहाँ पे H प्लस आयन दो होंगे, ठीक है। इसके बाद देखो इसके पास H प्लस आयन कम हो जाएंगे, इसके पास सेम रहेंगे। तो यहाँ देखो कितनी रिचनेस है, यहाँ पे कितना ज्यादा H प्लस आयन है। दो दो आयन है प्लस के, यहाँ एक आयन है, फिर एक और आयन है। सर बेस क्या होता है? सर जी बेस हमेशा आपका OH माइनस आयन निकालता है। कैसे? अगर हम बात करें बेस की, तो देखो अगर हम देखो तो पोजीशन वाइज, तो यहाँ पे सर क्या है? एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास दो आयन है OH के। तो पहले रखो कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, क्योंकि इसके पास आपका दो बेस के मॉलिक्यूल है। तो ये क्या है? ये इसके पास दो बेस के मॉलिक्यूल टू OH हो गया। NO के पास एक मॉलिक्यूल होते बाद में आ जाएगा। तो सर जी इसका मतलब क्या होता है? सर जी ये होते हैं पुअर, यानी कि इनके पास कमी होती है, तो ये जोड़ते हैं। ये निकालते हैं, जोड़ते हैं, तो ये पुअर होते हैं। बेस पुअर होता है, ये जोड़ता है, एसिड को जोड़ने का काम करता है। तो क्या करता है? जोड़ता है एसिड को, ठीक है। अगर हम बात करें तो एसिड की, इसी में आप बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में। पॉइंट क्या है? एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब कोई भी एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो बनाता है जिंक, यानी कि मेटल। और ये सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसके पास क्या सर जी? प्रोटॉन, यानी कि H बाहर निकाल देगा। तो ये क्या निकाल देगा? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन की फॉर्म, यानी कि H2 बाहर निकाल देगा और बेस को जोड़ देगा, नेगेटिव पार्ट को ऐड कर लेगा। ये नेगेटिव था, SO4 नेगेटिव है, H2 पॉजिटिव है। नेगेटिव जाएगा इसके पास और हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्योंकि ये एसिड है। तो एसिड क्या करता है? एसिड हमेशा अपने H आयन को निकालता है। तो ये H2 किसी भी धातु से, मेटल से क्या करता है रिएक्शन, तो क्या होता है? ये आपका बेस है NOH। सर ये जो बेस है, ये बेस जाता है जिंक के पास, मेटल के पास, और रिएक्शन करता है। सर जैसे ही NOH के दो मॉलिक्यूल, जिंक का एक मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है, तो इनके उससे क्या होता है? इनकी रिएक्शन की हेल्प से बनता है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 बनता है, सोडियम जिंकेट बन जाता है, और बाकी हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, ठीक है। यानी कि रिएक्शन विद मेटल रिएक्ट विद बेस में आप ये पढ़ोगे कि अगर आप दो NOH के मॉलिक्यूल, एक जिंक का मॉलिक्यूल रिएक्ट कर दो, तो इससे क्या बनता है? Na2ZnO2, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है बाहर, ठीक है। एक और मैंने लिखा है इसमें पॉइंट, मेटल कार्बोनेट से। मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं? मेटल कार्बोनेट का मतलब है जिनके पास एक मेटल हो और एक कार्बोनेट हो। सर कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट CO3 होता है। अगर CO3 ऐड करें मेटल के साथ, CO3 ऐड करें मेटल के साथ, तो बनता है मेटल कार्बोनेट, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। यहां देखो एक धातु कैल्शियम और कार्बोनेट CO3, तो ये रिएक्शन कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट पानी से प्लस, यानी कि रिएक्शन कैसे कैसे हो रही है? कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, प्लस पानी में H2 प्लस CO2, तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जिस बाइकार्बोनेट में जो मॉलिक्यूल दो गुने हो जाते हैं, यानी कि CH3 का होल ट्वाइस, और ये एक्वस फॉर्म में होता है, पानी में घोलने पर घुल जाता है। तो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करता है पानी प्लस CO2 से, तो ये बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये एक्वस फॉर्म में होता है। इसके अलावा एक पॉइंट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक एसिड होता है और एक बेस होता है। अगर एसिड और बेस को मिला तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। ये HCl है, ये एसिड हो गया, बेस हो गया, तो क्या बन जाएगा? HCl प्लस NaOH, तो बन जाएगा NaCl प्लस का H2O, और